आइए दोस्तों नजर डालते हैं आखिर आज दिन भर इस वायरस को लेकर क्या मीडिया में और सुर्खियों में चर्चाएं रही। हेडलाइंस न्यूज बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे। देश भर में दोस्तों संक्रमित लोगों की संख्या 15,712 हो चुकी है और अब तक 507 लोगों के जान जाने का आंकड़ा भी सामने आ चुका है। इस वक्त दोस्तों टोटल एक्टिव केस है 15,712। 18,000 थे जिनमें से दोस्तों 2,231 लोग जो हैं वो रिकवर्ड हो चुके हैं, यानी कि ठीक हो चुके हैं। 507 लोगों के जान जाने की खबर है और इस स्क्रॉल बार में आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में कितने केसेज की संख्या चल रही है। ये तो रहा फिलहाल आंकड़ा। आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की ताजा बड़ी खबरों पर। पहली खबर आप देख पा रहे होंगे कि सलमान खान ने कोरोना वायरस पर एक गाना लिखा है। दोस्तों जल्द ही इसका वीडियो भी आएगा। जी हाँ, आपको बता दें सलमान खान ने अपने गाने का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल मेरे YouTube चैनल पर यह गाना रिलीज हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप इसे हैंडल कर पाएंगे। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने इस वायरस के खिलाफ मुहिम में अपना योगदान तो दिया ही है, साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फील्ड के होने के चलते दोस्तों वो एक वीडियो भी जारी करने का फैसला किया है। सलमान खान ने इस वायरस को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए खास गाना बनाया है। तो दोस्तों कल ये जब गाना रिलीज होगा तो हम आपको DLS न्यूज के ऊपर भी इसका लिंक जरूर देंगे ताकि आप डायरेक्टली इस गाने को सुन पाओगे। चलिए फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में। तो देख पा रहे होंगे इस वायरस को लेकर लाइव अपडेट्स इन इंडिया आ रहा। दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1334 नए मामले देखे गए। 24 घंटे में 27 लोगों के जान जाने की खबर। और अभी आंकड़ा कितना पहुंच चुका है मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। 15,712 टोटल लोगों की संख्या हो चुकी है। 507 टोटल लोगों की जान जा चुकी है। चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले अपडेट में। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तर प्रदेश में टोटल संख्या 1097 हो चुकी है। ये खबर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये सोच और समझ पाओ दोस्तों कि एक ही परिवार के 4 लोगों को आखिर कैसे हो गया ये वायरस। तो दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं है कि हम ही में से कोई एक लोग परिवार जन का लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, लॉकडाउन को तोड़ता है और हम बाहर बाजार में घूमने रबड़ने के लिए चले जाते हैं। और ऐसे में अगर हम संक्रमित हो गए और वापस घर पर आते हैं, परिवार में लोगों के साथ मिलते हैं, गुलते उठते बैठते खाना खाते हैं, तो जाहिर सी बात है परिवार के दूसरे सदस्यों को भी ये संक्रमण होना ही है। ऐसे में दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि प्लीज लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें और सरकार के जो दिशा निर्देश हैं उनकी पालना करें। 3 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ, तब तक आप प्लीज घरों में ही रहें, क्योंकि आपका बाहर जाना आपके परिवार के लिए रिस्क भरा हो सकता है। आप खुद के लिए ना सही दोस्तों, आप अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए जरूर एक बार सोचिएगा कि आपके परिवार पर संकट मंडरा सकता है आपका बाहर जाना सिर्फ, इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। और चलिए फिलहाल बात करते हैं अगले अपडेट की। तो देख पा रहे होंगे कि नोबेल विजेता वैज्ञानिक का दावा है दोस्तों कि लैब में ही उत्पन्न हुआ कोरोना वायरस। देखिए ताजा न्यूज बुलेटिन रिपोर्ट क्या कहती है। जी हाँ, तो दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि ये वायरस दुनिया भर के लोगों को अपनी चपेट में ले चुका, लेकिन इसी बीच इस वायरस को लेकर फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक ल्यूक मोंटेग्नियर ने चौंकाने वाला दावा किया। उनका कहना है दोस्तों कि SARS-CoV-2 वायरस एक लैब से आया और यह एड्स वायरस के खिलाफ एक वैक्सीन के निर्माण के प्रयास का परिणाम है। यानी कि कोई दूसरे वैज्ञानिक लैब में एड्स वायरस का इलाज या टीका बना रहे थे, उसी दरमियान यह वायरस पैदा हो गया और यह वायरस दुनिया भर में फैल गया। फ्रेंच न्यूज चैनल को दिए गए एक साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू में दोस्तों HIV की सह खोज करने वाले प्रोफेसर मोंटेग्नियर ने कोरोना वायरस के जीनोम और यहाँ तक कि कीटाणु के तत्वों में HIV के तत्वों की उपस्थिति का भी दावा किया। अब जरा सोचिए दोस्तों क्या कहती है रिपोर्ट और आपका क्या विचार है दोस्तों इस पर मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको क्या लगता है कि ये कोरोना वायरस प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ नेचुरली, या फिर कोई सोची समझी साजिश हो सकती है, या फिर इसको लैब में ही बनाया गया या लैब में ही गलती से पैदा हो गया? आपकी क्या थॉट्स हैं, क्या विचार हैं? इतने दिन आपने भी मार्केट में मीडिया में खूब सारी बातें सुनी होगी, इस पर आपकी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल चलिए फिलहाल दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट की। तो बड़ी खबर आप देख पा रहे होंगे कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हालात चिंताजनक हैं और लॉकडाउन में ढील नहीं दे सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें अरविंद केजरीवाल बोले दोस्तों कि दिल्ली की स्थिति चिंताजनक चल रही है और इसीलिए लॉकडाउन 2 में फिलहाल कोई छूट नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, देश में कोरोना वायरस के नए संक्रमित मरीजों की हर रोज पुष्टि हो रही है। राजधानी दिल्ली में तो दोस्तों कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है और इसी दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया। हालांकि दोस्तों आपने देखा होगा कि 20 तारीख से ही 20 अप्रैल से कई राज्यों में लॉकडाउन में कई चीजों में छूट मिलने जा रही है, राइट, लेकिन दिल्ली के अंदर किसी भी तरह की छूट नहीं मिलने वाली है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी में कोरोना तेजी से फैल रहा है लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं है। हालांकि सब कुछ कंट्रोल में है, घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही फैसला ये लिया गया दोस्तों कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा दोस्तों कि हालातों को देखते हुए लॉकडाउन लगाए रखना जरूरी है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, अगर दोस्तों देश ने कोरोना को निपटने में अच्छी सफलता हासिल की है ना, तब लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है। पीएम मोदी के मंत्री ने ये बात साफ कर दी है। जी हाँ, देशव्यापी लॉकडाउन के बीच देश में आर्थिक गतिविधियों
गतिविधियों को गति देने के लिए कुछ छूट दिए जाने के एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रविवार को कहा दोस्तों कि अगर देश कोरोना वायरस के संकट से बेहतर ढंग से निपटने में सफल रहता है तब बंदी के नियमों में कुछ ढील दी जा सकती है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि स्थायी रूप से लॉकडाउन को जारी नहीं रख सकते। तो जरूर दोस्तों सरकार कुछ न कुछ नई प्लानिंग कर रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध का आप लोग पूरी तरह से पालन करें। केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी ऐसे समय में आई दोस्तों जब राजस्थान के कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए बसें भेजने के उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय पर भी विवाद उत्पन्न हो गया। जावड़ेकर के मुताबिक मैं किसी एक घटना विशेष में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं दोस्तों कि प्रधानमंत्री ने लोगों को पेश आने वाली उन कठिनाइयों के बारे में बात रखी है। जब लोग घर से बाहर होते हैं उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि जहां हैं वहीं रहें, यह बात मुख्य है। और इसीलिए दोस्तों आप सबसे भी अनुरोध है कि प्लीज इन सब चीजों का पालन करें। और साथ ही फिलहाल अगली बड़ी खबर देख पा रहे कि बिहार में डॉक्टर को कोरोना हो गया। 6 नए मामलों के साथ टोटल आंकड़ा 92 तक पहुंच चुका है। जी हाँ, बिहार राज्य में रविवार को 6 और नए कोरोना पॉजिटिव केसेस देखे गए। खास बात यह दोस्तों की नालंदा जिले के बिहार शरीफ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित डॉक्टर समेत 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार में किसी डॉक्टर के कोरोना संक्रमित होने का यह पहला मामला। वैसे संक्रमित डॉक्टर दुबई से लौटे कोरोना संक्रमित युवक के रिश्तेदार हैं। उधर बक्सर में भी 2 नए कोरोना मरीज मिले हैं और इसके साथ ही बिहार में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा टोटल 92 में पहुंच चुका है। इनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि इलाज से स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी राहत देने वाला है। अभी के 42 मरीज स्वस्थ होकर घर भी जा चुके हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर में दोस्तों आपको पता होगा बहुत ज्यादा मसला चल रहा है और उसी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। 45 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव थाना प्रभारी की 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आज अस्पताल से छुट्टी मिलने से पहले उन्होंने दम तोड़ दिया। ये बात बड़ी ही चौंकाने वाले दोस्तों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आखिर उनकी जान कैसे चली गई। मध्य प्रदेश के कोरोना का एपी सेंटर बने इंदौर में 45 वर्षीय थाना प्रभारी की शनिवार रात 2 बजे जान चली गई है। इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी जूनी थाने के प्रभारी थे। वे पिछले 19 दिन से अरविंदो अस्पताल में भर्ती थे। टीआई चंद्रवंशी की पहली कोरोना रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई थी, लेकिन बाद में 13 और 15 अप्रैल को जो रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव आई थी। उसके बावजूद उनकी जान जाना एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। हालांकि दोस्तों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंस्पेक्टर चंद्रवंशी के परिवार को 50 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया और उन्होंने ट्वीट भी किया कि मैं देवेंद्र चंद्रवंशी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की धीरे धीरे ही सही भारत में कम हो रहा कोरोना का कहर। केस डबल होने का टाइम बढ़ चुका है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों हालांकि अभी तक कोरोना वायरस के कंफर्म मामलों की संख्या का आंकड़ा भारत में 16,000 को छूने वाला है, लेकिन इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक अच्छी खबर दी है और वो ये दोस्तों कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में डबल होने में अब ज्यादा समय लग रहा। 10 दिन में डबल हो रहे हैं कोरोना के मामले। जी हाँ दोस्तों, हर्षवर्धन ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में हमारे डेटा का एनालिटिक्स संतोषजनक रहा है। रोज डेटा में सुधार हो रहा है। पिछले 14 दिनों में मरीजों का डबलिंग रेट जो कि 6.2 दिन था, जब पिछले 7 दिनों का डबलिंग रेट निकाला गया तो 7 दिन निकला। इसके बाद 3 दिन से डबलिंग रेट 9 दिन चल रहा है और अभी ये 10 दिन तक पहुंच चुका है। यानी कि अभी कोरोना के मामलों को डबल होने में 10 दिन से भी ज्यादा का टाइम लग रहा। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की कोरोना के खतरे के बावजूद रमजान में मस्जिद खुली रखेगा पाकिस्तान। पिछले 24 घंटे में ही यहाँ 16 लोगों की जान गई है, लेकिन पाकिस्तान अपनी आदतों से सुधरने का नाम नहीं ले रहा। संक्रमित लोगों की संख्या भी पाकिस्तान में बढ़ चुकी है 24 घंटों में 514। इसके बावजूद दोस्तों सरकार ने रमजान के दौरान मस्जिदों को खोलने का फैसला किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी राय क्या, मुझे कमेंट करके बताइएगा। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान सरकार के द्वारा बताया गया कि इमरान खान सरकार ने यह फैसला धार्मिक नेताओं के दबाव में लिया। गौरतलब है कि पाकिस्तान में अब तक करीब 8,000 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यहाँ 514 नए केस देखे गए, साथ ही 16 लोगों की जान भी गई। पाकिस्तान में अब तक संक्रमण के चलते 159 लोग जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद सड़कों पर प्रदर्शन के डर से सरकार झुक गई है। हालांकि दोस्तों आप देखिए रमजान को लेकर WHO ने क्या कहा। बड़ी खबर आप देख पा रहे इस वक्त की एक हेडलाइंस न्यूज की WHO ने रमजान के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इन बातों का जरूर ध्यान रखें। सभी मुस्लिम भाई लोगों से अनुरोध है कि प्लीज आप रमजान के दौरान इन बातों का ध्यान रखें। आप अपने धर्म की पालना कीजिए, अपने त्योहार को मनाइए, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अभी जो देश में परिस्थितियां चल रही है उनका साथ देते हुए प्लीज आप घरों में ही इस त्योहार को सेलिब्रेट कीजिए अपने परिवार वालों के साथ बड़ी ही खुशी और धूमधाम से। तो देखिए दोस्तों WHO ने क्या कहा। कोरोना वायरस महामारी के दौर में मुस्लिमों की धार्मिक संस्थाएं मुसलमानों से अपील कर रही है कि रमजान के मौके पर स्वास्थ्य विभाग की नसीहतों का पालन करने को कह रही है। इसके अलावा संस्थाएं मुसलमानों को इबादत के वक्त भी भीड़ भाड़ करने से मना कर रही है। इसी बीच दोस्तों WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रमजान को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें रमजान के दौरान अहम बातों का ध्यान रखने को कहा गया है। जी आपको बता दें WHO ने कहा कि रमजान के मौके पर सामाजिक और धार्मिक इज्तिमा होता है, जिसमें इकट्ठे होकर रोजा खेलना, मस्जिद में इकट्ठा होकर तरावीह पढ़ना, महीने के
आखिरी 10 दिन रात में इत्काफ करना भी शामिल है। यह पारंपरिक कार्यक्रम पूरे महीने चलता रहता है और इस साल रमजान कोरोना वायरस महामारी के बीच पड़ रहा है। चूंकि दोस्तों लोगों के बीच संपर्क से वायरस के संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है, इसके प्रभाव को कम करने के लिए बहुत सारे देशों ने सोशल डिस्टेंसिंग भी लागू किया। लिहाजा WHO ने भी गाइडलाइंस जारी करके रमजान के मौके पर विशेष सावधानी बरतने की बातें बताई है। कुछ पॉइंट्स आप देख पा रहे। पहला पॉइंट है कि अगर रमजान के लिए कई लोगों को एक जगह जुटने की मंजूरी दी जाती है तो कोविड-19 के खतरे को कम करने के इंतजाम किए जाएं। रमजान के दौरान एक दूसरे के अभिवादन के लिए सीने पर हाथ रखें या सिर झुकाने जैसे व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए। कोविड-19 के लक्षणों वाले व्यक्तियों से रमजान के दौरान बाहर ना निकलने और लोगों से ना मिलने को कहा जाए। अधिक उम्र के बुजुर्गों और गंभीर बीमारी वाले लोगों को रमजान में घरों में ही रहने पर जोर दिया जाए। अगर किसी कारण रमजान के दौरान नमाज के लिए लोग बाग इकट्ठा होते भी हैं तो वुजू और नमाज के समय दूरी का जरूर ख्याल रखा जाए। अगर मस्जिद में लोग इकट्ठा होते हैं तो एक एक कर दूरी बनाते हुए ही भीतर जाएं। सरकार की तरफ से रमजान में कोरोना को फैलने से बचाने के सभी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। इसके अलावा रमजान के सामाजिक और धार्मिक समारोहों के संदर्भ में सूचनाएं साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। तो ये मुस्लिम भाई लोगों के लिए दोस्तों WHO की गाइडलाइंस है। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। और इसी के साथ ही दोस्तों ये आज कोरोना को लेकर वायरस की बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, अपडेट, हेडलाइंस न्यूज यही खत्म होती है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य और आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। तो आपके राज्य और जिले का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। दबा के लाइक कीजिए फटाफट से। नीचे जो ग्रे कलर का बटन है उसको ब्लू कर दीजिए लाइक करके। और हाँ दोस्तों, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।